प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक गैंग के परमानेंट इलाज का सॉल्यूशन निकाला। प्रधानमंत्री मोदी समाधान खोज रहे हैं। सरकार संसद में और आंदोलनकारी छात्रों से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करें? जब तक पाकिस्तान नहीं दिलाएंगे, डिस्कशन शुरू नहीं। न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? Those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है? सड़क पर संग्राम मचा है। संसद में कामकाज ठप है। संसद के अंदर और बाहर हंगामा और नारेबाजी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र में पिछले 4 दिनों से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के नाम पर मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मोदी सरकार नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, छात्रों से बातचीत को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष को अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पेपर लीक पर मचे सियासी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। प्रधानमंत्री पेपर लीक मामले पर समाधान की बात कर रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस भरोसे से सहमत नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर इतनी गंभीर है तो फिर सरकार आज तक चुप क्यों बैठी रही? आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करें? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे कोई किए नहीं।
all this? What is this? False claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to be. प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना, आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है, किस लिए? ये आतंकवादी हैं? पूछा है आपने? प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया और लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन को मोदी विरोधियों ने सियासी हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद सारी विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, अगर युवा प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। दूसरी तरफ सरकार जल्द से जल्द इस मामले में समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। सरकार संसद में भी नीट पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष पहले चर्चा की बात कर रहा था अब उसके सुर बदल गए हैं। विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। संसद के अंदर भी लगातार विपक्ष हंगामा और शोर शराबा करता रहा। आपसे विनती करता हूं, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा करना ही नहीं चाहता है। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया, विपक्ष से
चाहते हैं। सरकार के वार पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। अगर शिक्षा में नौजवानों की हत्या हो रही है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो विपक्ष को क्या चुप बैठना है घर में? विपक्ष क्या लूडो खेलने के लिए आया है? विपक्ष तो अपना काम करेगा। विपक्ष का ये धर्म है कि ये सारे मुद्दे उठाएगा। ये मंदिर को राजनीतिकरण कर देंगे, ये धर्म का राजनीतिकरण कर देंगे, और जो असली मुद्दे हैं उस पर हम बोले भी नहीं। क्या इनको पालतू विपक्ष चाहिए? ऑपोजिशन कैन नॉट बी देयर पेट डॉग। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बयान दिया। सीजेपी का कहना है कि सरकार चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रही है, लेकिन चोट क्यों लगी उस पर एक्शन नहीं ले रही। प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है। अब सवाल है कि छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर मचे घमासान पर क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, या फिर संसद का मॉनसून सत्र यूं ही इस हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में गांधी स्मृति पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई भी है, राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक के कई सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं और हाथ में संविधान की प्रति लेकर ये दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राहुल गांधी की तस्वीर गांधी स्मृति से। उसी देश में, उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी सरकार पर हमला बोलते हुए दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दोनों ही तस्वीरों में राहुल गांधी अपने साथी सांसदों के साथ, नेताओं के साथ गांधी स्मृति में जब पहुंचे, संविधान की प्रति हाथ में ली, एक छोटा सा मार्च भी वहां पर उन्होंने निकाला। और इससे पहले राहुल गांधी के घर पर मीटिंग की, तमाम सांसद पहुंचे हुए थे और वहां मीटिंग में फैसला हुआ कि गांधी स्मृति चलेंगे। निकलते समय हालांकि थोड़ी बहुत अनबन हुई। अनबन मतलब राहुल गांधी ने कहा कि रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि राहुल गांधी स्मृति पहुंच गए। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, एक मार्च भी निकला है छोटा सा, राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर, वो तस्वीरें सामने आई। फिलहाल क्या चल रहा है, जरा दिखाइए। देखिए, अब जो गांधी स्मृति है वहां से एमपीज जो है वो अंदर जो उनका कार्यक्रम था वहां से वो निकल गए हैं। तस्वीरों में आप सांसदों को देख रहे होंगे, एमपीज यहाँ आपको दिखेंगे जो अंदर से गांधी स्मृति में राहुल गांधी के साथ है। यहाँ किया आप लोगों ने अंदर वहाँ प्रार्थना की, माथा टेका और राष्ट्रीय गान को गायन किया, और जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, हर हिंदुस्तानी उसके लिए दुखी है। कैंडल मार्च पहले आप लोग करना चाह रहे थे, इंडिया गेट जाना चाह रहे थे, वहाँ आप लोग को नहीं जाने दिया गया। कि क्या हो रहा है, इनका पुलिस खड़ी है और जैसी अनाउंसमेंट हो रही है, आप भी अनाउंसमेंट सुन रहे थे, क्या अनाउंसमेंट हो रही है? नारेबाजी के लिए मनाही हो रही थी, प्रदर्शन नहीं करना। ये देखिए सबसे बड़ी बात जो आज NSA की बात की गई है, इससे बड़ा ऐसा कभी जब अंग्रेज थे उन्होंने भी ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था जो आज निकला है।
मेट्रोज बंद है, सीपी के सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, कहा जा रहा है मैं आपको कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के टाइम में इतना तशद्दुद या इतनी लोगों के ऊपर बंदिश नहीं थी जो आज है। तो आप रंधावा साहब को सुन रहे होंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद है पंजाब से, तो सीधे तौर पर यहाँ जो स्मृति गांधी स्मृति पर जो कार्यक्रम था वो अब लगभग खत्म हो गया है। तमाम जो सांसद है वो यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। रंजीत रंजन है हमारे साथ। रंजीत जी बताएं कि अंदर आप लोग कैंडल मार्च करने जाना चाह रहे थे, उसकी अनुमति नहीं मिली, आगे भी बैरिकेडिंग थी, बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुंचे आप लोग। देखिए, अब जो गांधी जी ने इस देश को सिखाया, अगर हम अहिंसक तरीके से शांति से बैठ के आपको लेसन देना चाह रहे हैं कि आप इस तरह हिटलर शाही की तरह क्यों चल रहे हैं, युवाओं की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, पूरा देश एक तरफ खड़ा है, आप तानाशाह की तरह एक तरफ खड़े हुए हैं, आपके देश के ही बच्चे हैं, इन बच्चों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इन बच्चों ने आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, आप उन बच्चों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग उनको सबक देने आए थे कि सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कि हम सब शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह आप असामाजिक तत्वों को घुसा के प्रोटेस्ट को भी खराब करना चाह रहे हैं, सरकार की नीयत में खोट ही नहीं है, वो आज भी हिटलर की तरह खड़ी हुई है। हम उनको आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, संसद में भी यही नजारा दिखा, संसद का जो कार्य है वो रद्द हो रहा है, स्थगित किया जा रहा है, और सड़क पर भी इसी तरह से अनाउंसमेंट कर रही थी पुलिस की यहाँ आप नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते, अंदर सांसद जो अंदर बैठे। डरी हुई सरकार और क्या कर सकती है, और डरा सकती है, और डरा सकती है। खुद ही प्रधानमंत्री कहते हैं ना 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं। ये भी पूछ लीजिएगा कि डेडलॉक टूटेगा कैसे, में कितने हैं? इस्तीफा तो होता दिख नहीं रहा, और इस्तीफे से कम क्या मंजूर है? आपके सांसद भी साथ में नहीं है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि उनको भी वोट लेके आना है, और ये युवा ही वोट देगा। आखिरी सवाल है, इस्तीफा जो है आप लोग की जो सबसे पहली मांग है, लगता है आपको ये माना जाएगा? और नहीं माना जाएगा तो फिर आखिर बीच का रास्ता क्या है? डेडलॉक कैसे टूटेगा, संसद कैसे चलेगी, आम जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, मेट्रोज बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इसका क्या निवारण? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज सरकार के दिमाग में ना विनाश काले विपरीत बुद्धि जग गया है। आज पूरे देश को आपने अस्वस्थ कर दिया है, आज सारे मेट्रो बंद कर दिए हैं। ये डरी हुई सरकार को कोई भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ताधारियों की है कि ये जो देश की अस्त व्यस्त व्यवस्था है, आप युवाओं से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे 56 का सीना दिखाइए और युवाओं के सामने जाके खड़े होइए ना। वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं, माफी मांगने के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आप? देखिए, रंजीत रंजन को हम सुन रहे थे, कह रहे वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं, माफी नहीं मांगना चाहते हैं। यहाँ आप हुजूम देख सकते हैं कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस के नेता आपको दिखेंगे यहाँ लगातार। तस्वीरें दिखाते हुए ये भी बताइएगा कि आगे का क्या कार्यक्रम है? गांधी स्मृति का कार्यक्रम तो पूरा हुआ जो आप बता रही हैं, इसके बाद ये कारवां कहाँ निकलेगा आगे? ये बस भी दिख रही है, बस में कौन कौन है? अमरावती नालो आहे युवक काँग्रेसचा वही है। गौरव साहब, अंदर से अभी आप लोग गांधी स्मृति के अंदर से आए हैं, अब आगे का क्या कार्यक्रम है आप लोग? देखिए, हम सब एकजुट हैं, हम सब एकजुट हैं, देश के साथ एकजुट हैं। देश में एकता, निडरता और देशभक्ति की एक जागरण हुई है, और सत्ता में बैठी हुई सरकार देश को, युवाओं को डराने के बजाय अब समाज से डरने की जरूरत है, और समाज के सामने झुकने की जरूरत है, अपने अहंकारी रुख को छोड़ने की जरूरत है। जो मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री जो बदसलूकी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, उसके लिए देश से वो क्षमा मांगे। डेडलॉक टूटेगा लगता है संसद में? जो देखिए, देश आज एकजुट है, संसद के अंदर या संसद के बाहर देश पूरा एकजुट है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, और नैतिक जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र 5 साल में एक बार बनाने वाला कोई उत्सव नहीं, हर दिन नैतिक जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए, तो गौरव गोगोई को हम सुन रहे थे, लोकसभा में विपक्ष के उप नेता हैं और कह रहे हैं कि ये डेडलॉक तब टूटेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। देश एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट है। हालांकि कार्यक्रम आगे क्या रहेगा इसका खुलासा नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए अब जो विपक्षी पार्टी
पार्टी है वो भी पॉलिटिकली जो है कह सकते हैं कि अपनी चीजों को हिडन रखने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन होता है, बसों में बैठकर नेता जाते हैं और 30 जनवरी मार्ग में जाकर यहाँ गांधी स्मृति पहुंचते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो कांग्रेस के सांसदों की, यहाँ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी दिखे। जी बताएं, क्या अब आगे की क्या है रणनीति? देखिए, जिस तरह से छात्रों पर अत्याचार लगातार हो रहा है और पेपर लीक बार बार लीक हो रहा है, बिना इस्तीफा का कोई यहाँ पे समाधान नहीं होगा। धर्मेंद्र जी को जो प्रधान है, प्रधानमंत्री जी को जरूर उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बातचीत का रास्ता खुल सकता है। और छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। इसीलिए लोग आज गांधी जी के इस यहाँ पर आकर के समाधि पर यह स्पष्ट दिखाने का प्रयास है कि हम गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस गांधीवादी तरीके से छात्रों की लड़ाई को आगे लड़ेगी और न्याय लेकर रहेगी। लेकिन क्या ये जिस तरह से आम आदमी पार्टी, डीएमके और कुछ अलाइज पार्टियां हैं, बीजेडी, ये आपके समर्थन में नहीं है, आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं? देखिए, इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे अलाइज पार्टनर भी आए हैं। कुछ लोग यहाँ किसी कारण से अचानक जो कार्यक्रम बना इसलिए उपस्थित नहीं है, पर इंडिया गठबंधन के सभी साथी, और मुझे तो लगता है कि देश के वो सभी साथी जो छात्रों के हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के और छात्रों की न्याय की लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, सांसदों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये छात्रों की लड़ाई है और वो जो लोग हमारे साथ हैं, या फिर वो आम जनता हो सकती है, वो इंडिया अलायंस की पार्टियां हो सकती है, ये तमाम वो लोग हैं जो छात्रों का हक चाहते हैं, छात्रों का न्याय चाहते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लगातार जो डिमांड है, जो सबसे पहले डिमांड है राकेश, वो यही कि इस्तीफा हो, उसके बाद संसद का भी डेडलॉक टूटेगा। वहां चर्चा जो कही जा रही है, चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई में आपको इंडिया अलायंस और सामने एनडीए सरकार दिखेगी। बिल्कुल रंजीता, वो आर पार की लड़ाई दिख भी रही है। ये तस्वीरें जो रंजीता दिखा रही थी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद पहुंचे हुए हैं और जो पार्टनर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कुछ नेता। हालांकि पूरे विपक्षी गठबंधन की मौजूदगी जरूर नहीं है, लेकिन बस में वापस जाने की तैयारी है। राहुल गांधी के आवास पर बैठक और उसके बाद ये गांधी स्मृति तक। लेकिन आगे क्या, कल के दिन में क्या होगा, ये कल का वक्त बताएगा।